अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है लेक्चर नंबर 13 पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग नाउन्स पढ़ चुके हैं। जब मैंने आप लोगों को जब नाउन्स पढ़ा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को प्रोनाउन बताऊंगी कि बेसिक प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर हमारा वो हमारा बेसिकली सारा कंप्लीट पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में ही है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, वो किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैं आप लोगों को नाउन का बता दूं, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो बेसिकली नाउन हमारे पास क्या होते हैं। जब हम एक सेंटेंस के अंदर इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सेंटेंसेस में, ठीक है ना, जब हम किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का नेम यूज करते हैं वी कैन से वो हमारे पास नाउन है, ठीक है। तो नाउन का तो समझ आ गया होगा, पर नाउन क्या होते हैं वो हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना। अली इज एब्सेंट बिकॉज अली इज इल। अब मैं एक उर्दू में सेंटेंस बोलूँ, यहाँ पे इसका हम अगर ट्रांसलेशन देखें तो अली गैर हाजिर है क्योंकि अली बीमार है। अब यहाँ पे अली दो दफा आ गया है, जबकि हम लोग अपने डेली रूटीन में क्या बोलते हैं कि अली आज गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है। हम लोग वो बीमार है ये बोलते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कि अली स्कूल नहीं है क्योंकि अली बीमार है, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके से इंग्लिश में जो है ना रिपीटिशन से बचने के लिए, ठीक है ना, टू अवॉइड रिपीटिशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग वो है, अब यहाँ पे उर्दू में हमने बोला था कि वो बीमार है, तो वो हमारे पास क्या है, वो एक एज ए प्रोनाउन हमारे पास क्या है वो यूज हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में भी प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जैसे कि अगर बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन अली एंड से अली इज एब्सेंट बिकॉज अली ही इज इल। अब ही हमारे पास क्या है वो प्रोनाउन हो गया, क्यों, क्योंकि वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास प्रोनाउन क्या होते हैं, वो एक सेंटेंस के अंदर जब रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब जैसे पहले आपको बताया कि अली इज एब्सेंट बिकॉज अली इज इल। अब अली इज एब्सेंट में देखिए अली जैसे अली यहाँ पर दो दफा है, ठीक है ना। अब इसको रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ही यूज करते हैं। ही क्या किसकी जगह पे यूज हुआ, नाउन की जगह पे, अली की जगह पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास प्रोनाउन यही चीजें होती है। प्रोनाउन हमारे पास क्या करते हैं, वो यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है ना, एक सेंटेंस के अंदर किसी के, क्यों, क्योंकि हमें उसको रिपीट होने से बचाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। अब पर्सनल प्रोनाउंस भी 3 किस्म के होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे मैं बता रही हूँ, आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, शी इज यंग, ठीक है ना। ये 5 मैंने क्या क्या, ही इज यंग, ये मैं आपको 5 सेंटेंसेस बता रही हूँ, ठीक है ना। मैंने अब इसमें डिफरेंट आई, वी, दे, यू, ही, शी, मैंने ये सारी वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है ना। जैसे आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ठीक है, ही इज यंग, शी इज यंग, जस्ट लाइक। अब यहाँ पे देखें आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये सारे जो हमारे पास आई है, वी, अब आई क्या, मैं अब खुद से कहूँ तो मैं नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुई हूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई जो पर्सनल प्रोनाउन है। वी हमारे पास क्या, हम लोग नाम नहीं ले रहे, हम लोग जस्ट उसको रिप्लेस करके ना वी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये भी प्रोनाउन है। यू भी हमारे पास प्रोनाउन है क्योंकि हम उसका नाम नहीं ले रहे, ठीक है। दे हमारे पास प्रोनाउन है। इस तरीके से जो हम नाउन की जगह पे किसी नेम की बजाय हम लोग उसको रिपीट होने से बचाने के लिए या उसको किसी भी सेंटेंस में ऐसे भी यूज करने के लिए कि हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, तब हम वहाँ पे प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहला हमारे पास होता है द पर्सन स्पीकिंग। एक प्रोनाउन होता है जब पर्सन बोल रहा होता है, ठीक है ना। अब वो पर्सन बोल रहा होता है जैसे कि आई, मैं, अब आई जो हमारे पास वो भी एक प्रोनाउन है क्योंकि उसकी जगह पे हमने किसी नेम का यूज नहीं किया। इसी तरीके द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन ऑफ, ये 3 चीजें। द पर्सन स्पोकन टू कौन सा हमारे पास, जिससे हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, पर्सन स्पोकन टू। ये भी हमारे पास एक पर्सनल प्रोनाउन की ही किस्म है, ठीक है ना, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है ना, द पर्सन स्पीकिंग। The pronouns I and we which denote the person speaking are said to be। अब we जो है हमारे पास वो भी हम बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, लेकिन वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है क्योंकि वो खुद हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। आई हम खुद बोल रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, जैसे वी आर यंग और आई एम यंग।
अब हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम किसी अगले बंदे से बात कर रहे होते हैं, जो हमारे पास सेकंड पर्सन होता है जिससे हम लोग बात कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होता है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। जिस तरीके से यू है, अब यू जो है हम लोग एक नेक्स्ट बंदे से बात कर रहे होते हैं तो हम उसको यू आर दिस, यू आर दैट, हम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो हम उस बंदे से बात कर रहे हैं ना जो हमारे सामने खड़ा होता है, ठीक है ना, एक्चुअली हम जिससे बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास होता है द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर यंग, आप जवान हो। इसी तरीके से द प्रोनाउंस ही, शी, दे, व्हिच डिनोट द पर्सनल पर्सन स्पोकन ऑफ आर सेड टू बी। अच्छा, अब थर्ड पर्सन हमारे पास कहते हैं, जैसे हम लोग एक दो बिजनेस कंपनीज डील कर रही होती हैं, ठीक है ना, बट जो कंपनीज डील कर रही होती हैं वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से डील करते हैं, ठीक है ना, थर्ड पार्टी की वजह से डील कर रही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन में बेसिकली यही चीज़ होती है कि हम लोग किसी थर्ड पार्टी पर्सन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, किसी और के बारे में, ठीक है ना, मैं होती हूँ ना आप होते हैं, ठीक है ना, वो कोई थर्ड पर्सन कोई और होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल शी इज यंग, वो यंग है, ठीक है ना, ही इज यंग, वो यंग है। अब वो कौन है? लेकिन ये तो हम लोगों ने प्रोनाउन यूज किया, लेकिन हम लोग पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ना डायरेक्टली हम किसी से और बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और वो किस तरीके से एक इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हुई है तो आपने सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है, और प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर। मैं लेक्चर्स डेली अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर लाजमी सब्सक्राइब करना है चैनल, और हम साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।